बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में महागठबंधन की लहर देखने को मिल रही है। एग्जिट पोल के नतीजों में साफ है कि बिहार के अगले सीएम तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं, यानी सत्ता की रेस में बिहार के युवराज ने अनुभवी नीतीश कुमार को मात दे दी है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से ही महागठबंधन में जहां खुशी की लहर है, तो वहीं एनडीए नेताओं के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। सीएम के तौर पर तेजस्वी बिहार की पहली पसंद बने हैं। 44% लोगों ने जहां तेजस्वी पर भरोसा जताया, तो वहीं 35% के साथ नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर काबिज हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की जनता ने युवा तेजस्वी पर दांव खेला है। एग्जिट पोल के नतीजों को देखते हुए माना जा रहा है कि तेजस्वी की जीत का सबसे बड़ा हथियार 10 लाख रोजगार का वादा बन गया है। इसके बाद अब बिहार के बड़े नेताओं में खामोशी है और अब सभी को नतीजों के दिन यानी कि 10 नवंबर का इंतजार है। एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर लग रहा है कि नीतीश के इमोशनल कार्ड का भी बिहार की जनता पर कोई खास असर नहीं पड़ा। बिहार के वोटरों को अपनी ओर करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने अंतिम चरण के चुनाव से पहले एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद भी जेडीयू को बिहार में अपनी जीत दिखाई दे रही है। जेडीयू नेता केसी त्यागी एनडीए की जीत का दावा करते हुए बोले कि हमने बिहार की जनता की सेवा की है और जनता हमें फिर मौका देगी। बिहार में हमने जनता की सेवा की है, लिहाजा बिहार की जनता एक बार पुनः एनडीए प्लस को ही सरकार बनाने का मौका दी। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद महागठबंधन में खुशी की लहर बनी हुई है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने बीजेपी और नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी की जनता किसी तरह के बहकावे में नहीं आई। बीजेपी नेताओं ने जनता को मुद्दों से भटकाने की लाख कोशिश की, लेकिन लोगों ने बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों को नकारते हुए बदलाव के लिए वोट किया। एनडीए के मुकाबले महागठबंधन को ज़्यादा बढ़त है और लगभग जो मेजॉरिटी दिखाई है या मेजॉरिटी के पास दिखा है। अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन ने 270 का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। बाइडेन अब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। जीत के बाद देश के नाम संबोधन में बाइडेन ने कहा, आप लोगों ने स्पष्ट जनादेश दिया है, ये अमेरिका की नैतिक जीत है। मैं देश को तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला प्रेसिडेंट बनूंगा। देश के नाम संबोधन में ट्रंप और उनके समर्थकों से बाइडेन ने कहा, मैं भी कई बार हारा हूं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इसमें सबको मौका मिलता है। नफरत खत्म कीजिए और आगे बढ़िए। संघर्ष में साथ देने के लिए जो बाइडेन ने अपने परिवार और पत्नी को शुक्रिया कहा। अमेरिका की पहली वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस ने भी देश को संबोधित किया। कमला हैरिस ने कहा, डेमोक्रेसी के लिए बलिदान देने पड़ते हैं। आपने अमेरिका को एक नई सुबह दिखाई है। हमने काफी दुख दर्द झेला, लेकिन हमारे पास हिम्मत और जज्बा है। कमला हैरिस ने अमेरिकियों को भरोसा दिलाते हुए कहा, अब आपकी आवाज सुनी जाएगी। अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन को 273 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में 214 इलेक्टोरल वोट्स पड़े। बाइडेन ने पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप को शिकस्त दी। 78 वर्षीय जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। वे अमेरिका के इतिहास के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे। जो बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के दोनों कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। बाइडेन अब से पहले राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में 2 बार हालांकि शामिल भी हुए हैं। पहली बार 1998 और दूसरी बार 2008 में। 1998 में उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ से खुद को ये कहते हुए बाहर कर लिया था कि उन्होंने ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेता नील केनॉक के भाषण की नकल की थी, जबकि दूसरी बार 2008 में बाइडेन ने ओबामा का नाम आगे करते हुए अपना नाम वापस ले लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को एक और तोहफा दिया। सूरत को सौराष्ट्र से जलमार्ग से जोड़ने वाले हजीरा घोघा रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया। रो सेवा के शुरू हो जाने से सूरत सौराष्ट्र के बीच दूरी 90 किलोमीटर कम हो जाएगी। अब 12 घंटे की दूरी महज 4 घंटे में तय की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विस का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के लोगों का बरसों का सपना पूरा हुआ। आज घोघा और हजीरा के बीच रोपैक्स सेवा शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का बरसों का सपना पूरा हुआ है।
बरसों का इंतजार समाप्त हुआ है। नोटबंदी के 4 साल पूरा होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर करारा हमला किया। राहुल ने आरोप लगाया, नोटबंदी को पीएम की सोची समझी चाल बताया ताकि आम जनता के पैसे से अपनी पूंजीपति मित्रों का लाखों करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा सके। राहुल ने कहा, गलतफहमी में मत रहिए, गलती हुई नहीं बल्कि जानबूझकर की गई थी। युगपति 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर आक्रमण शुरू किया, काले धन के खिलाफ लड़ाई, मगर काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, ये झूठ था। आपने अपना पैसा बैंक में डाला और बैंक से नरेंद्र मोदी जी ने आपका पैसा अपने मित्रों को दे दिया, उनका कर्जा माफ किया। 3,50,000 करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ। लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर पहले आडवाणी के घर पहुंचे थे, उन्होंने वहां पहुंचकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साथ मौजूद रहे। मुंबई में ड्रग्स माफियाओं पर एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई जारी है। बीती रात एनसीबी ने छापेमारी कर इस्माइल शेख नाम के एक ड्रग पेडलर को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। इस्माइल शेख के पास से एनसीबी ने कई किलो गांजा, एमडी ड्रग्स भी बरामद किया। छापेमारी के दौरान 4 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर बड़ी कार्रवाई की गई। नगर निगम और जिला प्रशासन ने आश्रम में अवैध निर्माण को ढहा दिया। आरोप है कि आश्रम को जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था, जिसे आज खाली करवा दिया गया। सुबह सुबह ही भारी सुरक्षा के बीच भारी मशीनों के साथ प्रशासन ने इस एक्शन को अंजाम दिया। आश्रम पर कार्रवाई से पहले कंप्यूटर बाबा को हिरासत में ले लिया गया था। कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर कार्रवाई से भड़के दिग्विजय सिंह ने इस मामले को बदले की कार्रवाई ठहराया। दिग्गी राजा ने ट्वीट के जरिए बताया, इंदौर में बदले की भावना से कंप्यूटर बाबा का आश्रम और मंदिर बिना किसी नोटिस के तोड़ दिया जा रहा है, जो राजनीतिक प्रतिशोध की चरम सीमा है। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में सामने आए 45,674 नए मरीज, 559 लोगों की मौत भी हुई। पिछले 24 घंटे में 53,180 मरीज कोरोना से ठीक होकर घर वापस लौटे। भारत में कोरोना के कुल मामले 85,07,754 हुए। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट। दिल्ली में पहली बार एक दिन में कोरोना के 7,000 के करीब नए मामले आए सामने। दिल्ली में 6,876 मरीजों का पिछला रिकॉर्ड भी टूटा। त्योहारी सीजन में दिल्ली में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 4,29,000 के पार पहुंच गई है। एशिया के सबसे बड़े पटाखा बाजार में दिल्ली सरकार के प्रतिबंध के चलते दुकानों पर ताला लग गया है। तमाम कारोबारी धरने पर बैठे हैं और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इन कारोबारियों के समर्थन में बीजेपी सांसद विजय गोयल भी उतर आए। यूपी के मेरठ में मेडिकल कॉलेज के बाहर छात्रों की जबरदस्त भीड़ लग गई। दरअसल मेरठ मेडिकल कॉलेज में नीट के सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन की प्रक्रिया चल रही थी। पिछले 2 दिन से मेरठ के मेडिकल कॉलेज में ये प्रक्रिया जारी है। आज सुबह से ही छात्रों की लंबी लाइन देखने को मिली। वहीं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर के अलावा हरियाणा में भी छात्रों की भीड़ देखने को मिली। आगरा के खैरागढ़ में खनन माफिया के गुर्गों ने खुलेआम सिपाही सोनू चौधरी की हत्या कर दी। खनन करके भाग रहे माफिया के गुर्गों को सिपाही सोनू चौधरी ने बहादुरी दिखाते हुए रोकने का प्रयास किया, तो इसकी कीमत उनको जान देकर चुकानी पड़ी। खनन माफिया के गुर्गों ने सिपाही सोनू के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिए। हादसे में सिपाही सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। भारतीय कोस्ट गार्ड ने अंडमान और निकोबार द्वीप के करीब एक संदेहास्पद नाव पकड़ी। नाव में 12 लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि नाव में मौजूद सभी लोग म्यांमार के निवासी हैं। इन्हें भारतीय कोस्ट गार्ड पूछताछ के लिए पोर्ट ब्लेयर लेकर आए हैं। हरिद्वार में सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। मिठाई की दुकान में रखे कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से दुकान पूरी तरह से तहस नहस हो गई। दुकान में काम करने वाले कारीगरों के अलावा सड़क पर चलने वाले कई राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में अब तक एक की मौत, 26 लोग घायल हो चुके हैं। आज से बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पर विमानों की सेवा शुरू हो गई है। आज जब दरभंगा एयरपोर्ट पर पहला विमान उतरा तो लोगों ने न सिर्फ तालियां बजाकर स्वागत किया, बल्कि एयरपोर्ट पर उसे वाटर सैल्यूट दिया। बता दें, आज से दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। यूए के इस्लामिक कानून में बड़ा बदलाव लाया गया है। अब लिव इन रिलेशनशिप को अपराध नहीं माना जाएगा। वहीं अब 21 साल से अधिक उम्र के लोग शराब पी सकेंगे, साथ ही रख सकेंगे। इसके साथ ही ऑनर किलिंग को भी अब कानूनन अपराध माना जाएगा।
नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने बड़ा फैसला लिया है, जहां उन्होंने देश का नाम संघीय लोकतांत्रिक नेपाल गणराज्य की जगह सिर्फ नेपाल रखने को कहा है। इसके बाद से अब देश के संवैधानिक नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शाहिद कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म जर्सी के लिए फिर से तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मैदान से अपनी एक तस्वीर शेयर की। इसमें वो हाथ में बल्ला और ग्लव्स थामे दिखाई दे रहे हैं। शूटिंग फिर से शुरू होने पर वो काफी एक्साइटेड हैं। शिल्पा शिंदे अपनी आने वाली वेब सीरीज पैराशपुर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस सीरीज में शिल्पा रानी मीरावती का किरदार निभाती नजर आएंगी। वहीं शिल्पा ने कहा, मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्साहित हूं। शिल्पा ने आगे कहा, मेरे चरित्र में कई शेड्स देखने को मिलेंगे। फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल सीजन की शुरुआत आज से शुरू। सेल में फोन पर कई तरह के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। इस ऑफर में कई बड़े ब्रांड्स के फोन शामिल हैं। सेल के लिए फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, कोटक महिंद्रा के साथ साझेदारी की है। वहीं सेल की आखिरी तारीख 13 नवंबर रखी गई है। व्हाट्सएप ने डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर लॉन्च किया है। एंड्रॉयड, iOS, वेब और KIOS यूजर्स ही व्हाट्सएप के इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फीचर की मदद से यूजर्स व्हाट्सएप पर सप्ताह भर के मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। IPL 2020 का दूसरा क्वालिफायर आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अबू धाबी में मैच खेला जाएगा। जीतने वाली टीम का मुकाबला 10 नवंबर को फाइनल में मुंबई इंडियंस के साथ होगा। दिल्ली और हैदराबाद के बीच आज होने वाला है दूसरा क्वालिफायर राउंड। इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम फेवरेट मानी जा रही है, तो ड्रीम 11 की टीम का कप्तान डेविड वार्नर को चुना गया है, जबकि उप कप्तान की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर के कंधों पर होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।